चाणक्य क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। आज अपन भारतीय राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, उसका अध्ययन करेंगे। आइए अपन बात करते हैं इस टॉपिक पर। जब हमारी संविधान सभा ने भारतीय संविधान को लिखा तब दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। उस समय उन संविधानों में जो सबसे अच्छी अच्छी जो बातें लिखी गई थी उन बातों को हमारे संविधान में उनको स्थान दिया। तो देखिए मित्रों, भारत के संविधान पर लगभग 60 देशों के संविधान का प्रभाव है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि लगभग उस समय 60 देशों के संविधानों से हमें जो उन संविधानों में जो अच्छी बातें लगी उनको हमने हमारे संविधान में क्या दिया? स्थान। क्या दिया मित्रों? स्थान दिया। ठीक है ना। इसीलिए एक राजनीतिक विचारक हैं सर आइवर जेनिंग्स। साथ ही साथ हम एक बात करते हैं, जो भारत का जो संविधान है लगभग 1935 के अधिनियम पर आधारित भी बताया गया है। ठीक है। तो सर आइवर जेनिंग्स ने भारत के संविधान को 1935 के अधिनियम पर आधारित बताया। ठीक है। क्यों बताया मित्रों? लगभग इस 1935 के अधिनियम से भारतीय संविधान के 395 आर्टिकल है, उनमें से 2/3 लगभग 250 आर्टिकल, ठीक है ना, वो कहां से प्रभावित है? 1935 के अधिनियम से। लगभग 250 अनुच्छेद कहां से प्रभावित है? 1935 के अधिनियम से प्रभावित। और आपको एक बात बताता हूं मैं, भीमराव अंबेडकर ने भी ये कहा था कि भारत को भारतीय संविधान की क्या जरूरत नहीं है और न ही भारत के लिए संविधान सभा की गठन करने की कोई जरूरत है। हम हमारा संविधान भीमराव अंबेडकर के शब्दों में समझे। भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, उनका क्या विरोध किया। भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान सभा के गठन का विरोध किया और कहा कि हमें संविधान सभा की जरूरत ही कहाँ है, हम हमारी शासन व्यवस्था को 1935 के अधिनियम के आधार पर ही चला सकते हैं। विरोध किया और कहा हम हमारी शासन व्यवस्था को 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर ही
चला सकते हैं। ठीक है मित्रों, ये बात किसने की? भीमराव अंबेडकर साहब ने। तो हमारे संविधान के लगभग 250 आर्टिकल हैं, वो 1935 के एक्ट से प्रभावित हैं। आइए अपन बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, भारत शासन अधिनियम। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि हमारे संविधान के 250 आर्टिकल, ठीक है ना, कहाँ से प्रभावित है? भारत शासन अधिनियम से। ठीक है ना। अब एक दो चीजें इसमें बता देते हैं आपको। अधिनियम से प्रभावित है। ठीक है, अब देख से कौन कौन थी। एक तो देखिए राज्यपाल का कार्यालय, ठीक है, लोक सेवा आयोग, ठीक है, प्रशासनिक विवरण, ठीक है, एक सशक्त केंद्र, की स्थापना। ठीक है, जो हमारी संघीय व्यवस्था है वो तो कहाँ से प्रभावित है? कनाडा से। बट ये 1935 का एक्ट कहता है, इससे हमने क्या अडॉप्ट किया? एक सशक्त केंद्र की स्थापना। तो 1935 के अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या क्या प्रभावित है? राज्यपाल का कार्यालय, ठीक है, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण, ठीक है, और एक सशक्त केंद्र की स्थापना। 1935 के एक्ट से लोक सेवा आयोग कौन सा है? केंद्रीय लोक सेवा आयोग। फिर देखते हैं नेक्स्ट, ब्रिटेन से हमने क्या क्या एडॉप्ट किए। तो ब्रिटेन से सबसे पहले आपको याद रखना है संसदीय व्यवस्था, या कह सकते हो आप इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा तो वह क्या होगा? मंत्रिमंडल का प्रभुत्व होगा, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर और क्या है? विधि का शासन, आपको पता होना चाहिए विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, एक डायसी की पुस्तक है। जब अपन मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, आर्टिकल जब 14 व 15 पढ़ेंगे। ठीक है, विधि के समक्ष समानता, मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना। ठीक है, साथ ही साथ संसद
व राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल की कार्यप्रणाली, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सांसद व एमएलए विधायकों के विशेषाधिकार, आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो एमएलए हैं, एमपी व एमएलए के विशेषाधिकार कौन से आर्टिकल में है। हम आर्टिकल तो पढ़ेंगे, उस टाइम तो बात करेंगे, थोड़ा बहुत अभी भी इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो एमएलए के लिए अनुच्छेद है 105, ठीक है, और सॉरी एमपी के लिए है 105 और एमएलए के लिए है 194, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं कलेक्टर का पद, ठीक है, मुख्य सचिव, नियंत्रण व महालेखा परीक्षक, फिर देखते हैं नेक्स्ट राष्ट्रपति जी की संवैधानिक स्थिति, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति की समाधान करने की शक्ति, ठीक है फ्रेंड्स, इनको एक बार आप लिख लीजिए। हाँ, इसमें एक दो चीजें और लिखिए, ऐड करिए। सिंगल सिटीजनशिप या इकहरी नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी हमने इंग्लैंड के संविधान से क्या क्या एडॉप्ट किया, या अपन कह सकते हैं इंग्लैंड से हमारा ये वाला पार्ट क्या है, प्रभावित है। फिर नेक्स्ट करते हैं बात अमेरिका से। अमेरिका में देखिए मित्रों, राष्ट्रपति का पद या निर्वाचित राष्ट्रपति, ठीक है। इंग्लैंड से तो क्या प्रभावित था, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, जैसे वहां पर
राजा की होती है, बट कुछ मायनों में देखें तो अपन का राष्ट्रपति वहाँ के राजा से क्या है, पावरफुल है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद या निर्वाचित राष्ट्रपति फिर उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, फिर न्यायाधीशों की स्वतंत्रता, न्यायाधीशों की स्वतंत्रता, फिर मौलिक अधिकार, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है संविधान की सर्वोच्चता। एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। फिर महाभियोग राष्ट्रपति पर, जो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 61। फिर राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का कमांडर, राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का कमांडर, फिर प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द, प्रस्तावना में हम भारत के लोग, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। अमेरिका से हमने क्या क्या एडॉप्ट किया। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं। इसमें एक और ऐड कर दीजिए आप, वित्तीय आपात, वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 360 कौन सा अनुच्छेद है वित्तीय आपातकाल के लिए, 360। फिर नेक्स्ट आयरलैंड के संविधान से, तो सबसे बड़ा तो बात है, सबसे बड़ी बात यहाँ से ली गई वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या आप कह सकते हो इसको डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो हमारा संविधान का चौथा भाग किससे संबंधित है, हमारे डीपीएसपी से। मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ये अमेरिका के संविधान में भी नहीं है। विश्व में दो मात्र ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पर अपने संविधान में डीपीएसपी को स्थान दिया, एक तो आयरलैंड व एक भारत। फिर देखिए, फिर इसमें राष्ट्रपति
निर्वाचक मंडल, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आपको पता है आर्टिकल किसमें 54 में, और राष्ट्रपति की जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, रीति है, प्रोसेस है, वो किसमें है, आर्टिकल 55 में। फिर देखिए नेक्स्ट, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, ये प्रावधान में हमने कहां से लिए, आयरलैंड के संविधान से। और इसके लिए एक आर्टिकल है 80, ठीक है, और इसका भाग है 3। फिर जर्मनी से बात करते हैं। तो जर्मनी से देखिए आप, आपातकाल से संबंधित प्रावधान या अनुबंध, जो हमारा भाग है ना 18, वही। फिर आपातकाल के समय, आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर, कौन से अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर आपातकाल के समय अनुच्छेद 21 व 20 को छोड़कर और कौन कौन से अनुच्छेद स्थगित रहेंगे। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो इमरजेंसी लगती है जब देश में, ठीक है ना, तो आर्टिकल 20 व 21 कभी भी क्या होता है, स्थगित नहीं होता है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट। तो आयरलैंड के संविधान से कितने पार्ट हमारे संविधान में प्रभावित है। एक तो डीपीएसपी, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, वहीं जर्मनी से आपातकाल से संबंधित प्रावधान व आपातकाल के समय भी अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अदर आर्टिकल कौन कौन से स्थगित होते हैं, ये प्रावधान जर्मनी से लिए गए हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट, कनाडा। कनाडा से संघीय ढांचा, राज्यपाल, का पद व संवैधानिक स्थिति, राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र सरकार द्वारा। हाँ मित्रों, आपको पता होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति तो वैसे कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी। कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी। परंतु राष्ट्रपति को ये सिफारिश, रिकमेंडेशन कौन भेजती है, केंद्र सरकार, या अपन कह सकते इसको मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय परामर्शीय क्षेत्राधिकार
सुप्रीम कोर्ट किसको परामर्श देता है भैया? आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति जी को क्या देता है? परामर्श या एडवाइस देता है। कौन से इशू पर? या तो कोई पब्लिक इंटरेस्ट का हो, सार्वजनिक महत्व का हो, या ऐसे कोई इशू जो संधि जो 1950 से पहले हुई हो। अपन राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ेंगे उस टाइम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये परामर्शदात्री क्या है? 17 जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? 143। तो आप इसको भी एक बार क्या कर लें? नोट कर लें। संविधान के प्रावधान, संघीय ढांचा, राज्यपाल का पद, वहाँ संवैधानिक स्थिति, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा वैसे होती, मैंने बता दिया आपको, राष्ट्रपति जी के द्वारा, परंतु रिकमेंडेशन कौन भेजती है? केंद्र सरकार राष्ट्रपति को। ठीक है। ऐसी का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, ये भी हमने कहाँ से लिया? कनाडा से। और एक जैसे अपन कहते हैं ना भारत का यूनियन ऑफ द स्टेट्स, जो आर्टिकल 1 कहता है ना भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है ना। ये भी कहाँ से प्रभावित है? ये भी भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 की शब्दावली, ये भी आप साथ साथ में नोट कर देना। फिर आइए मित्रों नेक्स्ट, फ्रांस से हमारा जो गणतंत्र जो सिस्टम है, रिपब्लिक सिस्टम, वो कहाँ से प्रभावित है? फ्रांस से प्रभावित है। कहाँ से प्रभावित है? फ्रांस से। फिर नेक्स्ट, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व, ये शब्द हमने कहां से लिए? फ्रांस की क्रांति से या फ्रांस नामक देश से। ठीक है। फिर तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है मित्रों? आर्टिकल 127 के तहत कुछ ऐसे न्यायाधीश जहाँ सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा करने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उन कोरम की पूर्ति के लिए बुलाया जाता है। ठीक है ना। ये होता है तदर्थ न्यायाधीश या हेड ऑफ जस्टिस। आर्टिकल कौन सा है? 127। अपन इस पर भी चर्चा करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन करेंगे। ठीक है। फिर देखिए, तो फ्रांस से क्या क्या लिया हुआ है? गणतंत्र, प्रस्तावना में 3 वर्ड, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, फ्रीडम, इक्वालिटी और ब्रदरहुड और हेड ऑफ जस्टिस। फिर नेक्स्ट, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है ना। जो किसका आधार है? जुडिशियल रिव्यू का। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। तो जापान से क्या प्रभावित है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। आर्टिकल 21 में क्या दिया हुआ है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उसके बारे में भी अपन जब आर्टिकल या फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तब अध्ययन करेंगे। फिर मित्रों बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की
भाषा। प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान का जो प्रावधान है संयुक्त बैठक का, वो कहाँ से प्रभावित है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? 108। फिर यहाँ से देखिए, राज्यसभा में मनोनीत राज्यसभा प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। फिर संयुक्त बैठक आर्टिकल 108, ये भी कहाँ से प्रभावित है? ऑस्ट्रेलिया से। फिर देखिए, बात करते हैं अपन समवर्ती सूची की। जब अपन अनुसूची पढ़ेंगे उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। किस पर? समवर्ती सूची पर। फिर एक है शक्तियों का पदकरण। कौन सा? सेंट्रल स्टेट के बीच शक्तियों का विभाजन। संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं दक्षिणी अफ्रीका से। तो दक्षिणी अफ्रीका से देखिए मित्रों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? 368 भाग 20। वो कहाँ से प्रभावित है? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। और इसमें राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन पद्धति, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फिर देखिए, वापस एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान के कौन कौन से उपबंध प्रभावित हैं? तो देखिए, प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची, संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन या बंटवारा, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की पद्धति, ये हमारे अफ्रीका से प्रभावित है। कौन कौन से उपबंध? ये 2 उपबंध। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सोवियत संघ। अपन यहां लिख देते हैं सोवियत संघ, या इसको कहते हैं रूस। पहले इसको 1991 से पहले रूस को क्या कहा जाता था? USSR। अब वर्तमान में क्या कहते हैं इसको? रूस। और रूस से क्या क्या प्रभावित है? मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में जो न्याय दे रखे हैं वो भी कहाँ से प्रभावित हैं? प्रस्तावना में जो न्याय दे रखे हैं वो भी कहाँ से प्रभावित है? रूस से। और न्याय कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। और तीसरी बात है 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। तो हमारे संविधान के कुछ उपबंध जो कहां से प्रभावित है? रूस से। और वो कौन कौन से हैं? मौलिक कर्तव्य, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व पंचवर्षीय योजना, ये प्रभावित है रूस से। तो अपन वापस एक बार थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं।
ब्रिटेन से प्रभावित संसदीय व्यवस्था, विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना, संसद व राज्य विधानमंडल की कार्यप्रणाली, ये सभी कहाँ से प्रभावित है? ब्रिटेन के संविधान से। और भी ब्रिटेन के संसद से प्रभावित सांसद व एमएलए की विशेषाधिकार, कलेक्टर का पद, मुख्य सचिव, नियंत्रण व महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति व राष्ट्रपति की समाधान करने की शक्ति, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से क्या है? प्रभावित है। फिर इकहरी नागरिकता व अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। फिर अमेरिका की बात करें, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट, न्यायाधीशों की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट, संविधान की सर्वोच्चता, महाभियोग, राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का क्या होना? कमांडर, हम भारत के लोग, वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360, ये हम भारत के लोग, ये पंक्ति आपको कहाँ मिलेगी? प्रस्तावना में, ठीक है। और ये सभी उपबंध या प्रोविजन कहाँ से प्रभावित है भारतीय संविधान के? अमेरिका के संविधान से। फिर आयरलैंड के, ये मैंने बता दिया आपको, डीपीएसपी, निर्वाचक मंडल और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। और जर्मनी से क्या है? आपातकाल से संबंधित प्रावधान। और आपातकाल के समय कौन से अनुच्छेद स्थगित रहेंगे? ये जर्मनी के संविधान के जो वाइमर संविधान है वहां का अनुच्छेद 38 से क्या है? प्रभावित है। वाइमर संविधान के अनुच्छेद 38 से क्या है? प्रभावित है। फिर कनाडा, संघीय ढांचा, राज्यपाल का पद व संवैधानिक स्थिति, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि वैसे राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रिमंडल जो होता है उसकी रिकमेंडेशन पर। एससी का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार 143 और अनुच्छेद 1 की शब्दावली, भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा, यूनियन ऑफ द स्टेट्स। पर फ्रांस की गणतंत्र प्रस्तावना, तदप न्यायाधीश, ये कहाँ से लिए गए? फ्रांस से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। और न्यायिक पुनरावलोकन हमारे संविधान में ऐसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं दे रखा है, बट जैसे आर्टिकल 137 है, आर्टिकल 13 है, ये न्यायिक पुनरावलोकन के संबंधित प्रावधान करते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, जॉइंट सिटिंग, समवर्ती सूची, शक्तियों का विभाजन या बंटवारा। अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन पद्धति। और रूस से मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। और 3 प्रकार के जस्टिस, सोशल, इकोनॉमी और पॉलिटिकली। और 5 ईयर प्लान, ये कहाँ से प्रभावित है? रूस से।